नमो नारायण सज्जनों, जिसने जीवन में जब जब परमात्मा के सन्निकट पहुंच करके परमात्मा पर विश्वास जगाया है ना, आत्मीयता से परमात्मा से जुड़ा है, वो उस चीज़ से लाभान्वित हुआ है, वो उसका वास्तविक लाभ जानता है। और यहाँ के प्रपंच में हम फंसे रहते हैं, यहाँ की लीला हम समझ नहीं पाते ठाकुर की। तो कई बार तो ये होता है कि एक तो उससे विश्वास हटता है, दूसरा कई भक्त ऐसे हैं कि डायरेक्ट ब्लेम उन पर कर देते हैं। ये अनुभव है, मानो पूरा दोषारोपण उठा करके परमात्मा को कर दिए। ठीक है ना। आज इसी विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, प्रयास करें रुक करके कुछ क्षण वीडियो को अवश्य देखें। आइए इस विषय में प्रवेश करते हैं। सज्जनों, जीवन में एक बात याद रखना, इस पांच भौतिक शरीर में, हाड़ मांस के देह में जो जो प्रकृति जन्य पदार्थ हैं वो तो हैं ही, जो जो इंद्रियों से उत्पन्न पदार्थ हैं वो सबसे ज्यादा हावी हैं महाराज। इसीलिए शायद आप लगातार ना नाम जप कर पाते, ना लगातार कोई पूजन पाठ कर पाते, ना कोई जपादिक अनुष्ठानादिक कार्यक्रम आप कर पाते। ठीक है ना। इसीलिए अवधि घटा करके इस समय वर्तमान में साप्ताहिक अनुष्ठान ही मात्र रह गए। तो पहले एक महीना का अनुसंधान होता था, पर उसी बीच में लड़न लगे कछु हो जाए, तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट हैं। पर यदि आप विश्वास की डोर को मजबूत करे हैं, ठीक है ना, यहाँ मान लो कुछ घटना हो गई, अनहोनी हो भी गई, तो उसको समय पर छोड़ दो। इसी वजह से हम भगवान से हटे रहते हैं, हम यहाँ के प्रकृति जन्य पदार्थ को परमात्मा से जोड़ते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, ऐसे करोड़ों प्रकृतियाँ, अरबों प्रकृतियाँ भगवान क्या महाराज झूला झुला रही हैं, पंखा डुला रही हैं उनकी सेवा में। ठीक है ना। तो वो परब्रह्म परमात्मा है। किसी भी परिस्थिति में एक बात स्मरण रखें, हमारा परमात्मा से संपर्क न टूटे। नाम जप करते हैं, किसी का भी करें, मूल में एक ही हैं। यहाँ हमारी श्रद्धा विधि से हमने उनको विभक्त कर लिया। ठीक है ना। और इसके बाद हम कोई भी दैनिक क्रियाओं से परमात्मा से जुड़े रहें। यहाँ कुछ भी परिस्थिति हुई है उसको हम खोजें। हम अभी अपने आप की चिंतन नहीं कर पाते कि हम कहाँ से हैं, आगमन कहाँ से हुआ, वास्तविकता क्या है। मालिक महाराज 40 साल की जिंदगी में कोई 40 साल वर्ष का व्यक्ति हो या 60 वर्ष का व्यक्ति हो, 20 वर्ष तो लगभग वो सो जाता है। और 20 वर्ष सोना माना कितनी बड़ी घटना है पूरे कालखंड में। तो उसका तो उसने आकलन लगाया नहीं, बस कुछ परिस्थिति बनी तो उठा करके सीधे नाम क्या आता है कि परमात्मा। हम परमात्मा से जुड़ नहीं पा रहे हैं वैसी विधि से जैसे हमको जुड़ना चाहिए। अंदर से पकड़ने का प्रयास करें, अंदर खोजें। ठीक है ना। मछली ढूंढे जल को, अब बताओ कितनी बड़ी बात है। मछली ढूंढे जल को और कपड़ा ढूंढे सूत। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि मछली ढूंढे जल को, कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को। बोले तीनों उत के उत, तीनों उतई के उतई, मतलब वहीं के वहीं है। तो पहले तो आत्म साक्षात्कार करना बड़ा आवश्यक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो रास्ते के पत्थर बनते हैं वो होते हैं विचार, वो होते हैं आदतन व्यवहार, वो होती हैं परिस्थितियां। इस चीजों से हम जब ऊपर उठते हैं ना, तब हम पाते हैं कि हमको एक अद्भुत शांति मिली। अब मेरा प्रारंभिक क्षरण है, बहुत सारी अंदर से कुछ ऐसी परिस्थितियां बिगड़ती हैं, जब जब प्रयास करता हूँ क्रोध भी आता, स्वभावतः हाड़ मांस का दे सब कुछ। इसके बावजूद भी मैं उस चीज़ों में प्रयास कर ही रहा हूँ, बिल्कुल सतत। जो जो मैं बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ों का अनुभव ले रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। आज नहीं कल भगवान राम आएंगे। मतंग मुनि ने सबरी को दिलासा दिलाया, आदेश दे दिया। अब गुरु ने बोला है, मतलब भगवान आएंगे। रोज की दिनचर्या पढ़ो, रामकथा में एक से एक परम विद्वान सबरी की जब व्याख्या करते हैं पूरा सुनाते, समझो अंत तक सुनो। बीच की आप छोड़ दें, जबकि बीच का समझना चाहिए भाई। प्रारंभिक चरण समझो और आखिरी समझो। बीच का जो संघर्ष नहीं सुनेंगे तो भाव नहीं जगेंगे। फिर भी अंतिम को समझो। अंतिम में राम जी को आना पड़ा। तो एक काम, राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, ये महामंत्र होता है, इसको जपो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये महामंत्र है, इसको जपो। राधे 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 राधे, ये दिव्य मंत्र है, इसको जपो। माँ भगवती का कोई भी मंत्र ले लें, उसको जपें। तब हम जाकर के पाएंगे। ऐसे तर्क वितर्क से वो नहीं, ऐसे तो फिर हम आज तक ये अनुभव नहीं लगा पाए कि आप कितने पल मांस भोजन से बनता है, कितने पल मज्जा बढ़ती है, कितने पल रक्त बनता है, कितने पल श्वेत कोशिकाएं बनती हैं, कहाँ कहाँ विभक्त होती हैं, कितने पल रक्त बनता है, और भोजन एक बार के खाने से। अभी तो हमने यह आकलन नहीं कर पाया ना, ग्रंथों में सब विवरण है। तो हम अपने ऊपर हम कुल मिला के उसको कहें कि हम अपना रिसर्च नहीं कर पाए एक प्रकार से। तब जब आप पाएंगे कि आपको अद्भुत शांति मिली। ठीक है ना। बढ़िया, इतनी चर्चा होती है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।